वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोलसेंट के इमोशनल लाइफ के बारे में। एडोलसेंस एक क्रिटिकल डेवलपमेंटल फेस है जो लगभग 10 से 19 वर्ष की उम्र को कवर करता है। इस डेवलपमेंटल फेस में एडोलसेंस में इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इनर कॉन्फ्लिक्ट और इवॉल्विंग सेल्फ परसेप्शंस दिखाई देते हैं। इस पीरियड के दौरान इंडिविजुअल्स अपने इमोशनल लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज महसूस करते हैं। ये चेंजेस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, स्पेशली हार्मोनल फ्लक्चुएशन, ब्रेन डेवलपमेंट और इसके साथ ही साइको सोशल ट्रांजिशंस जैसे आइडेंटिटी का डेवलप होना, रिलेशनशिप इश्यूज का होना, सोशल रोल्स का चेंज होना, इन चीजों की वजह से होते हैं। एडोलसेंस के दौरान हार्मोनल चेंजेस एडोलसेंट के ब्रेन और बिहेवियर पर गहरा असर डालते हैं। प्यूबर्टी की शुरुआत में हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो पहले लिम्बिक सिस्टम जो इमोशन और रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करता है उसको डेवलप करते हैं, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का एक और पार्ट है जो लॉजिक, रीजनिंग, प्लानिंग और कंट्रोल से जुड़ा होता है, वह बाद में मैच्योर होता है। कहने का मतलब है कि लिम्बिक सिस्टम पहले डेवलप होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाद में मैच्योर होता है। हार्मोन्स ब्रेन को सोशल क्यूज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, जिससे एडोलसेंट्स को पीयर अप्रूवल, बॉडी इमेज, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की चिंता अधिक होने लगती है। एडोलसेंट्स अक्सर हाई सेल्फ कॉन्शियस, इमोशनली रिएक्टिव या रिस्क टेकिंग हो सकते हैं क्योंकि उनके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम नॉवेल्टी और स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। हार्मोनल सर्जेस स्लीप पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे अक्सर डिलेड स्लीप फेजेस देखने को मिलते हैं जो कंसंट्रेशन, मेमोरी और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन हार्मोनल शिफ्ट्स के इम्पैक्ट को समझना पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स और एडोलसेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है ताकि वे यह पहचान सकें कि बिहेवियरल चेंजेस अक्सर बायोलॉजिकल रूप से ड्रिवन होते हैं। एडोलसेंस फेज में इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। एडोलसेंस स्टेज में ब्रेन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है। एक तरफ एमिगडाला जो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है और इमोशनल प्रोसेसिंग में रोल प्ले करता है, वो एडोलसेंस के अंदर हाइटेंड इमोशनल रिएक्टिविटी और हाई इम्पल्सिविटी का कारण बनता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें लॉजिकल, रेशनल डिसीजंस लेने में मदद करता है, वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ होता है। इसी वजह से एडोलसेंस अक्सर इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और इमोशनल रेगुलेशन में स्ट्रगल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जा सकता है कि एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा लग सकता है, या एक सोशल मीडिया पे मिला हुआ कॉम्प्लीमेंट भी उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट या प्राइड का कारण बन सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एडोलसेंस में इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स अभी डेवलप हो रही होती हैं। इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स का मतलब हुआ कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे फील करना है, इस तरह की चीजें। इंटेलिजेंस का एक टाइप जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं वो एडोलसेंस में धीरे धीरे ही बढ़ता है। एडोलसेंट इमोशनल लाइफ का एक और सेंट्रल फीचर है अपने आइडेंटिटी की खोज। एडोलसेंट्स अलग अलग रोल्स, वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें इनर कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ता है। एडोलसेंट एज में अक्सर वे अपने आप से पूछते हैं, हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस, वेयर डू आई स्टैंड, इस तरह के सवाल। इस तरह का सेल्फ एक्सप्लोरेशन एडोलसेंस के सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन यही एक्सप्लोरेशन मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी या इमोशनल विड्रॉल का कारण भी बन सकता है। आज के टाइम में एडोलसेंस सोशल मीडिया के थ्रू पीयर कंपैरिजन भी करते हैं जो उनके अंदर इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी या सोशल एंजाइटी को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। रिलेशनशिप्स एडोलसेंट इमोशन को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस एज में पीयर रिलेशनशिप फैमिली बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एडोलसेंस के लिए। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, निग्लेक्ट, पॉपुलैरिटी और रोमांटिक रिलेशनशिप एडोलसेंट इमोशनल वेलबीइंग पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं। इस एज में शॉर्ट टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप भी डीप एंड इंटेंस इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की तलाश और अथॉरिटी पर सवाल एडोलसेंस को पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा सकता है, जिससे एडोलसेंस में फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, एंग्जाइटी या मिसअंडरस्टूड होना महसूस हो सकता है। इसलिए इस पीरियड को स्टॉर्म और स्ट्रेस पीरियड भी कहा गया है। साथ ही एडोलसेंट इमोशन को ज्यादा बारीकी से समझने लगते हैं, चाहे वो खुद के इमोशन हो या दूसरों के।
एक तरफ उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं तो दूसरी तरफ इमोशनल सोफिस्टिकेशन भी धीरे धीरे बढ़ता है, और यह दोनों मिलकर उनके इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ने का इंडिकेटर है। हालांकि इमोशनल कंट्रोल अभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें शुरू में जहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन कम होता है, इमोशनल टर्मोइल ज्यादा होता है, वहीं धीरे धीरे एडोलसेंस के एडवांस पीरियड में उनकी इमोशनल कैपेबिलिटीज बढ़ने लगती हैं। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी इस समय में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एकेडमिक प्रेशर, बॉडी इमेज कंसर्न, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी इमोशनल डिस्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। यदि कोपिंग स्ट्रेटजीज या सपोर्ट सिस्टम मौजूद न हो तो एडोलसेंट एंजाइटी, डिप्रेशन या रिस्क टेकिंग बिहेवियर के भी शिकार हो सकते हैं। फाइनली एडोलसेंट की इमोशनल लाइफ रिच, टर्बुलेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। अगर सही गाइडेंस हो, सपोर्टिव रिलेशनशिप हो और सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज हो तो एडोलसेंस इस कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप को नेविगेट कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्गर, मोर इंटीग्रेटेड सेल्फ के रूप में इवॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।